जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो लेक्चर नंबर 1 देखा था हमने उसी बेसिस पे। और जो लोग नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। वहाँ पे सब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया, डिटेल से वो सब समझाया गया था। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो। और फिर इस क्वेश्चन के बाद एक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो देखो ये क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स पोजीशन, पोजीशन का मतलब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सो पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। और ये कह रहा है कि इट्स पोजीशन मतलब उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 90 स्क्वायर प्लस 24t+5। तो आपको बताना है पोजीशन क्या होगा डिफरेंट टाइम्स पे, वेलोसिटी के, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सब कुछ निकालेंगे हम लोग। इस एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग सारा चीज जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो सब हम लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन के हेल्प से। ठीक है, 10 पार्ट्स हैं इसमें। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है और ये दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में तो कह रहा है कि पार्टिकल का, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज इसका फिर नीचे जो है वो बार बार इन क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे तो आपको फिर देखना होगा। तो आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो और क्वेश्चन में, और कॉपी में नहीं तो नोट कर लो यार, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके हेल्प से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो कर लो भाई नोट। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बोल रहा है इसका पोजीशन क्या होगा t=0। तो t=0 पे बोला है पोजीशन क्या होगा। तो भाई टी की जगह 0 बैठा दो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5 मीटर। फिर बोला है 2 सेकंड पे पोजीशन क्या होगा, तो टी की जगह 2 बैठा दो तो पोजीशन मिल जाएगा उसका एट 2 सेकंड। सिमिलरली 4 सेकंड पे बोला है कि क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पोजीशन, तो टी की जगह 4 बैठा दो। और 5 सेकंड पे बोला है कि इसका क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो टी की जगह 5 बैठा दो। तो ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो तो बस ऐसे ही वैल्यू पुटिंग है, उसमें तो कुछ करना नहीं था। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सेकंड में कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। तो देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो वी हैव सीन, क्या देखा था भाई हम लोगों ने देखा था कि v इज इक्वल टू होता है dr/dt, और यू कैन से d/dt ऑफ r वेक्टर। r वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे सिंस द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे v जो है वो हो जाएगा dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपली आप यहाँ पे x की वैल्यू बैठा दो आप। तो x का वैल्यू क्या है यार, ये है tq-90 स्क्वायर और प्लस 24t+5। और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन भाई कंप्लीट देख लिया है, ये तो अभी आपको आता ही है। और नहीं आता है तो कर क्या रहे हो भैया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जाके बढ़िया से क्लियर करो यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन पे कंप्लीट वीडियो है 3.5 घंटे की, जो काम का चीज़ लगे वो कर लो, जो लगे कि हाँ बाद में करना है बाद में करना है, या जो चीज़ आता है उसको स्किप कर देना। ठीक है, तो ऊपर डिफरेंशिएशन इज द बैकबोन। तो भाई अगर डिफरेंशिएशन नहीं किए हो तो कर लो यार जाके, सबसे पहले वही ज़रूरी है। तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t² - 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। t² का डिफरेंशिएशन 2t, 24 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और
3t² माइनस 18t प्लस 24। तो ये हमें वेलोसिटी मिल गया। तो वेलोसिटी मिल गया, ये आपका कितना आ गया, 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा t² - 6t और +8। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो v जीरो कब होगा? v इक्वल टू जीरो इफ t² - 6t प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो इसको आप लिख सकते हो t - 4 इंटू t - 2 दिस इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 4 सेकंड। तो 2 सेकंड पे और 4 सेकंड पे वेलोसिटी चेंज होगी पार्टिकल की। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गया। इसके बाद फिर है आपका कि नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देख लो क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में। सॉरी, थर्ड पार्ट तो हो गया, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। थर्ड नाम दे दिया था हमने। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन बिटवीन 0 and 5 सेकंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस में ही बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ आती है, सबको आती है ना। तो 0 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो अभी आप देखो, फर्स्ट पार्ट देख करके ना बहुत बच्चे बोर भी हो रहे होंगे कि यार सर ये क्या काम करवा रहे हैं वैल्यू पुटिंग। तो इसलिए इसलिए मैंने इसलिए करवा के रख लिया था, अभी जरूरत पड़ेगी आपको। तो 0 सेकंड 5 सेकंड ये सब पे आप ऑलरेडी एक्स कोऑर्डिनेट जानते हो। जरा देखो तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। वीडियो पॉज करो, चेक करो। ओके, तो कितने लोगों का आंसर आया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड में? कितने लोगों का आंसर आया है 25 मीटर, और कितने लोगों का आंसर आया है 20 मीटर? तो ये दोनों गलत है मेरे दोस्त, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो जिनका 25 मीटर, जिनका आया है ना 20 मीटर, तो वो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया आपने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, डिस्टेंस बोला है निकालने को। तो डिस्टेंस बोला है निकालने को मेरे दोस्त। ठीक है, डिस्टेंस, अब जैसे मान लो एक पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, और उसने जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया मान लो बहुत बार ऐसे। तो अगर आपको डिस्टेंस बोलेगा तो आपको तो बार बार चेक करना पड़ेगा कि उसने कब कब डायरेक्शन ऑफ मोशन, कब कब उसने डायरेक्शन चेंज किया है, वो तो पता करना पड़ेगा अपने को। तो डिस्टेंस बिना वैसे नहीं निकाला जाता है, तो आप नोट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बोले डिस्टेंस निकालने के लिए, टू फाइंड डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टाइम when particle had changed the direction of motion. फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आप ये बोलोगे सर हाँ ये तो हमें भी पता है सर कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता करना चाहिए कि कब कब उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया। लेकिन सर वो करेंगे कैसे, हमें ये नहीं पता होता है। हमें पता होता है कि ये करना है, पर कैसे करना है हमें वो नहीं पता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि आप v को जो है वो लिख के रख लो। तो v आपका ऊपर में देखो आया था 3 × t² - 60 + 8। ये आया था, आपने v निकाला था अभी। ठीक है, 3 × t - 2 t - 4 आया था। तो आप अभी इससे क्या करो कि आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो और देख लो कि v जो है वो कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब निगेटिव होगा। तो पहले जैसे आप ये देख लो कि v जीरो कब होता है। आपने अभी ऊपर निकाला भी है v इक्वल टू जीरो जब टाइम होता है 2 सेकंड और 4 सेकंड। आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नंबर लाइन पे प्लॉट करने का मतलब ये ले लिया 2 सेकंड, ये ले लिया 4 सेकंड। अब देखो अगर टाइम ग्रेटर देन
4 होगा ना, जैसे मान लो टाइम अगर 5 सेकंड है, ठीक है, ग्रेटर देन 4 है, तो क्या होगा, t-4 4 से बड़ा है तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, t-2 भी पॉजिटिव आएगा, जैसे 5 है तो 5-2 पॉजिटिव ही आएगा, और ये 3 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये इधर आएगा पॉजिटिव। तो टाइम अगर ग्रेटर देन 4 होगा ना तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी, जैसे मान लो 3 सेकंड, तो ये वाला जो टर्म है 3-4 ये निगेटिव हो जाएगा, 4 से छोटा है, ठीक है। टाइम मैं 2 और 4 के बीच में ले रहा हूँ, तो t-4 क्या हो जाएगा, 4 से छोटा है तो निगेटिव हो जाएगा, और t-2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से बड़ा है, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, ये निगेटिव। और अगर मैं टाइम ले लूँ 2 से छोटा, तो 2 से छोटा जैसे मान लो 1 सेकंड, तो ये t-4 जो है ये भी निगेटिव हो जाएगा, और t-2 जो है ये भी निगेटिव हो जाएगा, और ये 3 तो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। टाइम 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है अपने को। ओके, तो अब देखो, खैर ये हटा देता हूँ। तो अभी हमें पता चल गया कि पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन कब कब चेंज किया। जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए कि 0 से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल जो है इसका वेलोसिटी था पॉजिटिव, मतलब इट वाज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 0 से 2 सेकंड तक क्या होगा कि पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो मान लो पार्टिकल ने कहीं से स्टार्ट किया, तो 0 से लेके 2 सेकंड तक, t=0 से लेके 2 सेकंड तक, वो जो है वो ये 2 सेकंड तक इट वाज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर 2 सेकंड पे क्या हुआ, इसका वेलोसिटी जीरो आया, जीरो हुआ, मतलब यहाँ पे ये मोमेंटरली रेस्ट में आया, और इसके बाद इसका वेलोसिटी निगेटिव हो गया, मतलब 2 सेकंड के बाद ये मूव करने लगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। फिर 4 सेकंड पे यहाँ पे आया कहीं, 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हुई, और उसके बाद 4 सेकंड के बाद फिर से इसका वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, और इसके बाद ये पॉजिटिव ही है, तो 4 सेकंड के बाद ये फिर से चलने लगा लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर ये ऐसा चलते ही गया, फिर उसका वेलोसिटी फिर लगातार पॉजिटिव ही है। तो पार्टिकल ने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो जैसे देखो, तो हमें ये पता चल गया कि भाई 2 सेकंड और 4 सेकंड पे पार्टिकल ने ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये काइंड ऑफ ऐसे गया है ना, पार्टिकल ऐसे गया है, तो ऐसे गया है, और ऐसे ऐसे ये पाथ फॉलो किया है, ये 2 सेकंड पे यहाँ पे था, 4 सेकंड पे यहाँ पे, अच्छा 5 सेकंड पे कहीं पे आगे रहा होगा। तो आपको बोला है 0 से 5 सेकंड के बीच में ना डिस्टेंस ट्रेवल निकालना। क्या निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए मेरे दोस्त क्या करोगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए आप क्या करोगे कि ये लाइक जीरो में मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो 0 से 2 सेकंड का अलग निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, फिर 2 सेकंड से 4 सेकंड का अलग निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, फिर 4 सेकंड से 5 सेकंड का अलग निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, और सबके मॉड को जोड़ दोगे, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस निकालना है ना, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ कवर्ड में क्या होगा कि जब जब पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है, ठीक है, तो वो वाला डिस्प्लेसमेंट लेकर के फिर सबके मॉड को जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, आप अब इसके लिए क्या होना पड़ेगा आपको, ये जरूरत पड़ेगा इसका कि मतलब ये किस टाइम पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था, देखो मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें देखो मैंने 0 सेकंड पे आपसे एक्स का वैल्यू पूछा था, 2 सेकंड पे एक्स का वैल्यू पूछा था, 4 सेकंड पे पूछा था, 5 सेकंड पे पूछा था, ये सारे वैल्यूज का भी जरूरत पड़ने वाला है आपको। तो इसीलिए हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपसे ये निकलवा लिया था कि आपका काम आसान हो जाए आगे के पार्ट के लिए। तो 0 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पे, तो 5 मीटर पे, 2 सेकंड में कहाँ पे, 25 पे, फिर 2 के बाद देखो वापस आया है, तो 4 सेकंड पे एक्स का वैल्यू 21 है, फिर 5 सेकंड पे 25 है, तो ये मार्क करो पॉइंट्स आप, तो ये पॉइंट्स आप मार्क करो, लाइक
लेट अस से मान लो ओरिजिन यहाँ पे है, मान लो ओरिजिन यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, x की वैल्यू 5 मीटर थी, 5 मीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस 5 मीटर है। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया था, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। तो 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। सो इट स्टार्टेड मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे गया। 2 सेकंड पे मान लो यहाँ पे पहुंचा ये। 2 सेकंड पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 25 मीटर। 2 सेकंड पे आपने निकाला हुआ ऊपर, 25 मीटर मतलब ओरिजिन से हो गया वो, ये ओरिजिन से हो गया 25 मीटर। ठीक है, ये वाला था 5 मीटर, इनिशियली जो ओरिजिन से डिस्टेंस था वो 5 मीटर। तो ये बताओ 0 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितना चला वो, ये 20 मीटर चला। अच्छा, उसके बाद 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर यहाँ से वो टर्न लिया। तो यहाँ से वो टर्न लिया और टर्न ले करके कहाँ तक गया वो, t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे गया। t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे यार, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 21। तो 21 मतलब ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये वाली। तो ये 21 ये वाली, सॉरी भाई 21 ये नहीं, ये ओरिजिन से होगा ना 21, ओरिजिन से हो गया ये 21। तो ये 21 ये हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 4 सेकंड पे यहाँ पे था, 4 सेकंड पे यहाँ पे है ये। फिर इसके बाद फिर से इसने टर्न लिया, तो फिर से इसने टर्न लिया और 5 सेकंड पे ये वापस 25 पे ही पहुंच गया है। 5 सेकंड पे ये वापस यहीं पे आ गया है, 5 सेकंड पे यहीं पे आ गया वापस। ठीक है, तो ये हुआ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये वाला लेंथ कितना था, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना था, ये हमने निकाला था अभी 20। तो ये 20 और ये कितना है, देखो 25 - 21, ये वाला लेंथ है 4 और ये भी 4। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर। तो ये हो जाएगा 28 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल 28 मीटर हुआ। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी जैसे ही आपको पूछे किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। और आपको ये जो है वो सबसे पहले ये करना होगा, ठीक है, कि भाई पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन कब कब चेंज किया। तो उसके लिए देख लो वेलोसिटी कब कब 0 हुआ, उसके हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव देख लो। तो उससे पता चल जाएगा कि पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन कब कब चेंज किया है। तो जब जब उसने चेंज किया है तो उन उन इंटरवल्स के लिए अलग से डिस्प्लेसमेंट निकालो। जैसे 0 से 2 सेकंड के लिए अलग से डिस्प्लेसमेंट निकाला हमने, 20 मीटर आया। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में अलग निकाला, ये 4 मीटर आया। ठीक है, 4 मीटर चला। फिर 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में अलग निकाला, ये 4 मीटर। ठीक है, तो ये काम करना है यार। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में पूछा है एवरेज स्पीड इन बिटवीन 0 एंड 5 सेकंड। तो फिफ्थ पार्ट में पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पूछा है इन बिटवीन t = 0 सेकंड एंड t = 5 सेकंड। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड होता है ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 28 मीटर, कितने देर में, 5 सेकंड में। तो कितना हो जाएगा ये, 5.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी इन बिटवीन 0 एंड 5 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या, उतना ही होगा, एवरेज वेलोसिटी इन बिटवीन t = 0 एंड t = 5 सेकंड। तो एवरेज जो वेलोसिटी होगा
अच्छा, मैं इधर स्पीड लिख देता हूँ, एवरेज ये स्पीड। अच्छा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 0 से 5 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यही आप जो निकाल रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट ही निकाल रहे थे। जैसे ये आपका 5 मीटर है और 5 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे है 25 मीटर पे, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 25 - 5। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग 20 मीटर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, सेवंथ पार्ट में देखो क्या पूछा है। सेवंथ पार्ट में पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए आप v का जो एक्सप्रेशन निकाला था ना आपने, dx/dt करके ऊपर में आपका आया है इधर, कितना आया, 3 × t² - 60 + 8, ये आया था। ये आपका v का वैल्यू था। तो इसमें ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है एट t = 3। तो इसमें जो आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था उसमें t की जगह 3 बैठाना है। तो v = आ जाएगा 3 × t की जगह 3, तो 3² - 6 × 3 + 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 × 9 - 18 + 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकंड। -3 मीटर पर सेकंड। ये देखो t = 3 सेकंड पे पार्टिकल किधर जा रहा था, देखो t = 3 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव थी, इसीलिए निगेटिव आंसर आया। 3 सेकंड पे पार्टिकल कहीं इधर था और इधर जा रहा था, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस था। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, इसकी वेलोसिटी थी -3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आप आ जाओ एट्थ पार्ट पे। तो एट्थ में कह रहा है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है dv/dt। dv/dt, तो ये हो जाएगा a = d/dt ऑफ v के जगह पे आपने जो निकाला है वही रख दो। तो 3 आपका जो है वेलोसिटी आपने निकाला था 3 × t² - 60 + 8। तो कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे, तो अंदर में रह जाएगा कितना, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन तो आपको आ ही गया है, t² का डिफरेंशिएशन 2t - 6t का 1 + 8 का 0। तो ये कितना हो जाएगा, 60 और -18। तो एक्सिलरेशन ये आ गया। एट्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट कर रहा है नाइन्थ पार्ट, एवरेज एक्सिलरेशन बिटवीन t = 0 एंड t = 5 सेकंड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार नहीं किया तो एवरेज एक्सिलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो आपको जो यहाँ पे वेलोसिटी होता है vf vi, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेना होता है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट 5 सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड। ठीक है, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, हो गया 5 - 0।
तो वेलोसिटी एट 5 सेकंड हमें कैसे मिलेगा? वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था ना, उसमें टी के जगह पे, ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था उसमें टी के जगह पे 5 डालेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी एट 5। तो वेलोसिटी एट 5 हमें कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सिंस v इज इक्वल टू, क्या था ये, 3t² माइनस 60 + 8, देयरफॉर at t equal to 5, v is equal to 3 into 5 square minus 6 into 5 plus 8. So this is 3, this is 25 minus 30 plus 8. ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है क्या है, 0 सेकंड। तो एट टी इक्वल टू 0 v का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 0² माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा, सो एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा, वेलोसिटी एट 5 कितना आया, 9, और माइनस वेलोसिटी एट 0 कितना आया, 24, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल आया था 5 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा, -15/5। ठीक है, ऊपर में मीटर पर सेकंड था, नीचे में सेकंड है, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, 9th हो गया। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लास्ट पार्ट में फाइनली आ ही गए हम लोग। तो 10th में जो है वो पूछ रहा है आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 5। तो इसके लिए आपको एक्सेलरेशन का ये चाहिए होगा एक्सप्रेशन। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ये हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो d/dt ऑफ v जो है वो कितना है, v है दिया हुआ ना इतना, 3 इंटू t² माइनस 60 प्लस 8। ये 3 को आप बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन के, तो ये हो जाएगा आपका t² माइनस 60 प्लस 8। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 60 का 6, 8 का 0। तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 18। एक्सेलरेशन इतना आ गया। ठीक है, अभी क्या पूछा है, एट टी इक्वल टू 0। तो एट टी इक्वल टू 0 ए का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 18, सो दिस इज माइनस 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एट टी इक्वल टू 5 ए का वैल्यू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको आंसर करने का ट्राई कीजिए। सो ये कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय dy/dt ऑफ मॉड ऑफ v और dv/dt का मॉड। तो ये क्या, ये दोनों सेम चीज है भाई या अलग अलग चीज है, क्या है ये? उसके बाद कह रहा है कि ये कैन दिस भी इक्वल इक्वल हो सकते हैं क्या? फिर ये क्या, आई मीन ट्राई करो एक बार। चलिए तो देखते हैं। अब देखो भाई, ये जो v होता था, ये क्या होता था? v जो था ये वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v जो है ये क्या था, वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अच्छा, तो मॉड ऑफ v क्या होगा? मॉड ऑफ v जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर आप इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हो, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही होता है। तो इसको स्पीड बोलने में आसानी होगा।
सो बेसिकली आप ये समझ लो कि मॉड ऑफ वी जो है वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत बढ़िया भाई। तो डी वाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी क्या हो गया, इसका डी वाई डी टी क्या होगा, डी वाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये बता रहा है कि स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है, स्पीड के बारे में बात कर रहा है ये डी वाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट जो टर्म है ये है डी वी बाई डी टी, फिर उसका मॉड लिया है। तो ये देखते हैं जरा, डी वी बाई डी टी। अब देखो ये पूरा प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में है डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये डी वी बाई डी टी हम लोगों ने देखा था कि ये होता था एक्सेलरेशन। क्या होता था ये, एक्सेलरेशन होता था, यही तो होता है। या आप इसको ये भी बोल सकते हो, डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये बोल रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। अच्छा, ये दोनों अलग है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखना था यार, यहाँ पे मैंने स्पीड ही लिख दिया। हाँ, तो देखो, और ये जो है, तो ये दोनों सेम चीज है या अलग चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो वेलोसिटी, स्पीड जो है वो स्केलर है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो स्पीड नहीं भी देखो, अगर स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड चेंज नहीं हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा हो वेलोसिटी का, तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर जो है वो डायरेक्शन, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे बट डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेक्टर चेंज होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है क्या बोलते हैं, डीवी बाई डी टी जो है ये हो गया कि अगर स्पीड चेंज होगा तो भी ये चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज होगा। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये वाली चीज जो है वो कब कब चेंज होगा, अगर स्पीड चेंज हो गया तो भी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी ये चेंज होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों, अच्छा ये डीवी बाई डी टी का मॉड लिया था, डीवी बाई डी टी का मॉड मतलब फिर वो एक्सेलरेशन का मॉड हो गया। डीवी बाई डी टी का मॉड का मतलब हो गया ये एक्सेलरेशन का मॉड। लेकिन ये डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ भी, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कैन दिस बी इक्वल, इक्वल हो सकता है क्या, दोनों चीज इक्वल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में है कि ये सिर्फ स्पीड चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो है ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इन दोनों को सेम होना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई डायरेक्शन, इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर हम डायरेक्शन को कांस्टेंट कर दें तब तो फिर जो भी चेंजेस होगा वो सिर्फ स्पीड की वजह से ही होगा, तो फिर ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो कैन दिस बी इक्वल, तो यस दे कैन बी इक्वल। यस, मतलब डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी एंड डी वी बाई डी टी का मॉड, दिस कैन बी इक्वल। कब होंगे, when direction of motion is not changing, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज हो रहा है मतलब, एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो उस केस में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो उस केस में डायरेक्शन को फिक्स कर दिया आपने, तो वेलोसिटी में जो भी चेंजेस होगा वो स्पीड की वजह से होगा, और स्पीड की वजह से होगा, और ये जो चीज है वो तो स्पीड को ही काउंट कर रहा है, तो दोनों सेम ही हो जाएंगे फिर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो हो, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो? तो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी ये जीरो हो। इसका मतलब क्या हो गया कि डी बाई डी टी ऑफ स्पीड ये जीरो हो। अब देखो, आप जानते हो डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब ये चीज कांस्टेंट हो विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया स्पीड कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बोल रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी जीरो है, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो मतलब क्या गिवन है कि भाई स्पीड कांस्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छी बात है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है कि इस केस में क्या ऐसा हो सकता है कि डीवी बाई डी टी इसका मॉड जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए? अभी डीवी बाई डी टी जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये नॉट जीरो, नॉट जीरो का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का डिफरेंशिएशन नॉट जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे? वेलोसिटी को ना, ये नॉट जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या हो गया कि इसका या तो स्पीड चेंज हो रहा होगा, या तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या होगा कि या तो स्पीड चेंज हो रहा होगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। ठीक है, या तो स्पीड चेंज हो, वेलोसिटी कब चेंज होता है? जब स्पीड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी जीरो है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, तो स्पीड तो चेंज, तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बट ये वाला चीज फिर भी नॉट जीरो हो, नॉट जीरो। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। डायरेक्शन अगर मान लो चेंज हो रहा हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो क्या होगा? जैसे आपको एग्जांपल लिया था ना कि लाइक मान लो एक कार मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड वी। सो लेट अस से अ कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। डी बाई डी टी ऑफ स्पीड क्या हो गया? जीरो। मतलब डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी क्या हो गया? जीरो। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है? भाई वेलोसिटी तो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है यार। क्यों नहीं कांस्टेंट है भाई? बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर तो डायरेक्शन चेंज होता है तो भी चेंज होता है। तो ये वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा? बिल्कुल नहीं जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये जीरो है लेकिन ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा पॉसिबल हो गया। कब पॉसिबल होगा? कब पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल तब होगा, so this is possible when speed is constant but direction of motion changes, direction of motion changes। तो ये तब पॉसिबल होगा। कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला था ये सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला हो गया अपना। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में बोल रहा है कि स्पीड चेंज हो रहा है, आई मीन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो है थर्ड वाले में। मतलब स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो, पॉसिबल हो सकता है? देखते हैं।
सेकंड वाला तो देख लिया हम लोगों ने, है ना? सेकंड वाला देख लिया। थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड वाले में कह रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया? डी बाई डी टी ऑफ स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। ये स्पीड चेंज हो रहा है। ये बोल रहा है कि डीवी बाई डी टी का मॉड जीरो हो जाए। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अच्छा, अब देखो एक बात बताओ भाई, ये जीरो हो गया मतलब क्या हो गया? ये जीरो हो गया मतलब डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, किसकी बात कर रहा है कि वो जीरो हो जाए? अब ये बताओ, ये ऐसा तो तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। और अगर कोई, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, और अगर कोई बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। भाई वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कोई वेक्टर कांस्टेंट कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, तभी वो वेक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तभी वो वेक्टर जो है वो वी विल से कि इट इज नॉट चेंजिंग। लेकिन यहाँ पे तो स्पीड चेंज हो रहा है। तो स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि जो मॉड ऑफ वी है वो तो चेंज हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वो कैसे हो सकता है वो वेक्टर कांस्टेंट? तो इसका मतलब ये वेक्टर कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो ये वेक्टर कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। इसकी तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर ये नॉट जीरो है तो ये इक्वल टू जीरो, इज इट पॉसिबल? दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ओके, ओके, ओके। सो कैसा लगा आपको ये दो क्वेश्चंस? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, तो हमें उससे आइडिया मिलेगा कि आगे हमें और किस टाइप के सम्स लेने चाहिए। थैंक यू।